हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में, विच मीन्स एक हफ्ते से कम का टाइम। सो इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे कि चार्म्स भी ऐड कर लें। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स बिगिन। Three of Wands, Three of Pentacles, Knight of Wands. मुझे लगता है कुछ ख़ास मूवमेंट आपको दिखने वाली नहीं है अपनी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिन में। अगर चीज़ें स्टक हैं, स्टैगनेंट हैं, तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर, चाहे आपसे करें या आपके पर्सन से करें। मुझे लगता है कि इट्स और हो सकता है कि आप ख़ुद अपनी लव लाइफ से रिलेटेड दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो कि ये इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सिनेरियोज़ हैं और ये इस तरह से आप स्टक हो या स्टैगनेंट हो अपनी लव लाइफ को लेकर। मुझे लगता है कि इट्स गोना बी द टाइम जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे कि लव लाइफ क्यों वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हो, क्यों चीज़ें रुकी हुई हैं, कितना टाइम हो गया आपको वेट करते हुए कि लव लाइफ में जो चेंजेस आप चाहते थे वो हो सकें, लेकिन वो हो नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी द फेज़ जहाँ पर आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होगे और मुझे लगता है कि इंतज़ार करोगे कि कब चीज़ें वर्कआउट होंगी। उसमें आप हो सकता है बहुत सारे लोगों से, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनसे मिलो भी। मे बी यू आर गोइंग टू ओपन अप कि आप नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों को जानने की कोशिश करो। लेकिन मुझे लगता है कि आपका कोई भी स्टेप लिया हुआ राइट नाउ आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं, आपका कोई भी स्टेप, चाहे आप किसी से शेयर भी कर लो तो चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। अगर आप किसी से बात भी कर लो तो कुछ भी बदलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप रियली चाहते हो कि आपकी लव लाइफ बदले और चीज़ें आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी लव लाइफ को फ़िलहाल के लिए लेट गो करना है। आपको अपनी लव लाइफ को लेकर फ़िलहाल सारी चीज़ें छोड़ देनी है, क्योंकि जिस तरह से आपकी लव लाइफ में है सिचुएशंस, आप उसको जितना जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी स्पीडीली चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी लव लाइफ में। जितना ज़्यादा आप अपसेट होगे, जितना ज़्यादा आप परेशान होगे लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्टक रहेंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, जब आप अपनी लव लाइफ को लेट गो करते हो और आप अपना फोकस जो है अपने ऊपर लेकर आते हो और ज़्यादा बाकी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जैसे नए फ्रेंड्स बनाना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपको हेल्प करें, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ के जो रुकी हुई सिनेरियोज़ हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस उन चीज़ों पे नहीं रहेगा जिन चीज़ों पे है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले दिनों में आप ज़्यादा दो चीज़ें, अपनी लव लाइफ से लेके लोगों से बात नहीं करो ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ अपनी लव लाइफ शेयर करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ख़राब होंगी। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको अपना फोकस लव लाइफ से हटाकर उन चीज़ों पर रखना है जो कि ऑलरेडी आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो काम है, फैमिली है, आपका कोई पैशन है जिसको आप प्रोसेस कर सकते हो, जिसमें आपको किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए और आपको पता है कि इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। एक वो फेथ और वो एक एक बिलीफ है कि हाँ, जैसे अगर आपने ग्लास उठा के पानी पीना, आपको लगेगा हाँ ये तो आप कर सकते हो क्योंकि इट्स इन योर कंट्रोल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अनदर पर्सन, तो आपको लगेगा कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यू नीड टू हैव दैट पावर टेकन बैक इन योर हैंड्स। और जब आप ये करोगे और आप अपने काम ऐसे काम करना शुरू करोगे जो कि आपके कंट्रोल में है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ की सिचुएशन भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। सो आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर ऑब्सेसिवली नहीं सोच रहे। मुझे लगता है जितना इजी रखोगे चीज़ों को, उतना स्विफ्टली चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी और वो भी उस तरह से जहाँ पर आप एफर्ट भी नहीं कर रहे होगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली अभी करंटली आप बहुत ज़्यादा एफर्ट अगर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि स्टॉप एंड लेट
थिंग्स कम फॉरवर्ड। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो फेज़ है जो आप राइट नाउ गो थ्रू कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, जिसमें स्टैग्नेशन है, डिलेज हैं, आप इरिटेट हो रहे हो, एनाइड हो रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है आपके लिए टू मूव ऑन। जहाँ पे हम मूव ऑन करने की बात करते हैं वहाँ पे आई मीन कि आप अपनी स्टैग्नेशन से अपने आप को निकाल कर आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पर आपने ये स्टेप लिया वहाँ पर आपकी लव लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें थी वो मूव ऑन शुरू हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो आपको सैडनेस फील होती है कि वो कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, या ये स्पेसिफिक समवन नहीं है आपकी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी इस सैडनेस से अपने आप को ब्रेक फ्री कर रहे हो। आप अपना टाइम उन लोगों के साथ शेयर करो जो आपको आपको द पीपल दैट यू लव और यू केयर फॉर, या वो लोग जो आपकी केयर करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई। जैसे ही आप अपने आप को इस सैडनेस से निकालोगे या एक वेटिंग पीरियड से निकालोगे, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आप जिसका वेट कर रहे हो वो आपको बॉदर नहीं करेंगी, और जब आपको वो बॉदर नहीं करेंगी तो वो क्विकली होंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग है टू जिससे अगर आप अक्सर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करके या कोई भी फूड ऑर्डर करते हो, मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर करते हो, आप उस चीज़ का बैठ के इंतज़ार अगर करने बैठो कि आप टेबल पे ही बैठ जाओ और जाके और वेट करो कि कब आएगा, तो आपको लगेगा कि शिट, लाइक इट्स टेकिंग वे टू लॉन्ग। लेकिन यही अगर आप ऑर्डर प्लेस करके टेबल पे बैठने के बजाय आप अपने बाकी काम तब तक समेट लो, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि बेसिकली उस तरह की सिचुएशन में जब आप टेबल पे बैठे हो, यू आर डूइंग नथिंग, आप वेट कर रहे हो, आपको और भूख लगी, आपको इरिटेशन होगी कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। लेकिन जब आप अपने आप को बिजी कर लोगे कि आपके और जो 2-3 काम हैं आप उनको तब तक कर लो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और पिज़्ज़ा डिलीवर भी हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स टू। अगर आप एक चीज़ को लेके ऑब्सेस करना शुरू कर दोगे तो आपको इरिटेशन भी होगी, आपको लगेगा कि आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, ये वो, आप हज़ार चीज़ें सोचोगे कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इस चीज़ को कम्प्लीटली अपने जहन से निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली जो आप अपनी लव लाइफ में चेंजेस चाह रहे हो वो ऑटोमेटिकली स्पीडीली आना शुरू हो जाएंगी। सो वो बेसिकली आपको अपनी लाइफ में कॉपरेट करना है, इनकॉपरेट करना है कि आप अपने आप को बाकी चीज़ों में राइट नाउ इतना बिजी कर लो कि लव लाइफ, स्पेसिफिक समवन, ये चीज़ वो चीज़ आपका फोकस ही ना रहे। जब वो फोकस नहीं रहेगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जल्दी आगे बढ़ेंगी। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है। जितना ज़्यादा सैड एंड लॉस्ट फील करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रहेगा इस चीज़ में से निकलना। ट्राई करो कि अपने आप को बिजी करो ताकि ना सैड हो ना ही नेगेटिव सोचो, और जब आप हैप्पी हैप्पी होते हो तो हैप्पी हैप्पी और चेंजेस आते हैं। सो लेट्स सी कि आपका पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है। आप बहुत क्लोज हो अपनी डिज़ायर के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, और अगर आप इन टच भी हो तब भी आपका पर्सन, जब आप अपनी सोच जब बदलोगे, आप अपने आप को डिटैच करोगे इस थॉट प्रोसेस से कि कब होगा, कब क्यों नहीं हो रहा, पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा, पर्सन कमिट क्यों नहीं कर रहा, पर्सन फैमिली से बात क्यों नहीं कर रहा, जब आप ये सारी चीज़ों को साइड पे लगाओगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर एज इन के कुछ दिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको एक जो डिटैचमेंट करनी है वो विद इन से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से आप कह रहे हैं हाँ मैं डिटैच हूँ, एंड देन बार बार आप टाइम भी चेक करते, बार बार आप सोचते भी कि ये तो एक हफ्ता भी हो गया अभी तक ये सब हुआ नहीं। मुझे लगता है कि जो लोग अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर सकेंगे उनके लिए हो सकता है इसी हफ्ते में पर्सन ओपन अप करे, लेकिन वो तभी करेगा जब आपकी फीलिंग ये होगी, जहाँ पे आपका फीलिंग स्टेट ये है कि यू आर मेंटली फिजिकली फ्री फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से। जब आप इस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लोगे, चाहे वो आप ये सोचो कि बाहर में जाइए पर्सन, चाहे आप ये सोचो कि व्हेन द टाइम इज़ राइट हो जाएगा, या चाहे आप ये सोचो कि ठीक है यू आर रेडी टू मूव ऑन, तीनों सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपके लिए ईजी हो जाएगा मैनिफेस्ट करना। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहेगा जो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए जो कि ऑब्सेसिवली सोचेंगे इस इंसान के बारे में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि वो लोग जो कि डिटैच्ड हैं ऑलरेडी, या अपने ऊपर फोकस रखे हुए हैं और ज़्यादा पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद आप 1-2 और रीडिंग्स देखोगे, उसके बाद यू आर जस्ट गोना बी लाइक allowing the divine to take care of it, rather than कि आप अपना फ़ोन चेक करो बार बार या पर्सन को स्पाई करो। आप अलाउ करोगे कि ठीक है चेंज आ जाए, तब आपका पर्सन जो है आपके पास आएगा। और कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल जो भी आप चाहते हो उसके चांसेस होंगे कि वो पूरा हो सके, लेकिन उस सिचुएशन में होगा जहाँ पर आप
एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे हो फ़िलहाल, हो सकता है आपने इंटेंड किया, हो सकता है यू वांटेड इट सो बैड, लेकिन जब आप इस चीज़ का आपको इतना एज सच फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, उस सिचुएशन में ये पर्सन आपके पास आ रहा है। सो आप में से वो लोग, चाहे वो इस हफ्ते में है, चाहे वो अगले हफ्ते में है, जब आप इस सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे इसका होना ना होना आपको मैटर नहीं कर रहा होगा, तब ये पर्सन आपके पास आएगा। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जब आप उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होगे तब वो आपके पास आएगी, तब वो आपके लिए मीनिंगफुल रहती है नहीं रहती है, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए जैसे अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी मीनिंगफुल टू यू, लेकिन अगर कुछ लोग अगर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए इतना मीनिंगफुल रहेगा कि ठीक है, पर्सन वापस आया, उसने बात की या वो आपको चाह रहा है, लेकिन आप शायद मेंटली प्रिपेयर्ड हो टू मूव ऑन। सो डिफरेंट रहेगा सबके लिए। लेट्स सी कि मैसेज क्या है पर्सन के आपके लिए। आपका पर्सन क्या कहना चाहता है आपको राइट नाउ। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी प्लान कर रहे हो कि मूव ऑन कर लो, या फिर करना चाह रहे हो और शायद कर भी जाओ जब तक पर्सन रीच आउट करेगा। हो सकता है उसकी फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए कि, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसा ट्रुथ पता चला हो जो कि उसको काफ़ी हर्ट किया हो। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपके पर्सन का फॉल्ट था, उसने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, और मे बी यू आर मूविंग ऑन और यू आर थिंकिंग कि ठीक है भाई अब बस हो गया एंड यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। सो इन दैट सिचुएशन भी मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है आपसे कहना चाहेगा कि वो जानता था कि उसकी गलती है, लेकिन उसने आपको ब्लेम किया फॉर द फेलियर ऑफ द कनेक्शन। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। आपका पर्सन मुझे लगता है कि राइट नाउ भी भाग रहा है कमिटमेंट से, और लव लाइफ को लेकर ओपनली कोई डिस्कशन करने से। अगर ऐसा है तो आपको उस इंसान को फ़िलहाल उसको स्पेस देनी चाहिए, उसको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उससे बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अलाउ दिस पर्सन, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अलाउ करोगे इस इंसान को, टाइम दोगे इस इंसान को और इसे तंग नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, उतना जल्दी ये आपके बारे में कोई डिसीजन ले सकेगा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे जानबूझ के बात ना कर रहा हो और आपको कह रहा हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि वो चाह रहा है कि आपसे बात ना करे, क्योंकि अगर आपसे बात करेगा या करेगी तो वो आपकी सेम इश्यूज़ के ऊपर बात होगी जो कि शायद वो नहीं बात करना चाह रहा। आई वुड लाइक टू डेट यू। मुझे लगता है कि जब आप दोनों का डिटैचमेंट रहेगा उस टाइम पे आपका पर्सन आपके बारे में ज़्यादा फील कर सकेगा, और ज़्यादा फील करेगा तो वो डेफिनेटली कनेक्शन को आगे ले जाने की बात उसके जहन में आएगी, या वो आपको मिस करेगा तो उसको ख्याल आएगा कि क्या वो लूज़ कर सकता है अगर वो आपसे बात ना करे या अगर वो आपको कमिट ना करे। सो मुझे लगता है कि डिटैचमेंट का जो टाइम है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट द ओरेकल कार्ड्स। वी ऑल आर मैड हेयर, एवरी वन इज़ अ लिटल डिफरेंट। मुझे लगता है कि राइट नाउ इट्स टाइम आप अपने आप को एम्ब्रेस करते हुए, जैसे भी आप हो, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हुए ट्राई टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। हर कोई डिफरेंट होता है, आप डिफरेंट हो, आपका पर्सन डिफरेंट है, हर किसी की कुछ आप गुड पॉइंट्स हैं, गुड बैड पॉइंट्स हैं। सो यू हैव टू, एक दो चीज़ें, वैल्यू योर सेल्फ द वे यू आर। अगर आपको खुद लगता है कि आप में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है, गो हैड, इम्प्रूव योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू। इसी तरह से जो आपका पर्सन है वो ऐसा ही है, एम्ब्रेस देम द वे दे आर। अगर वो खुद से कोई चेंज लेकर आएंगे तो वो लास्ट भी करेगा, अगर आपके कहने से कोई चेंज आया होगा तो वो लास्ट नहीं किया होगा और ना ही करेगा। सो अलाउ एक चीज़ अंडरस्टैंड करना खुद के लिए कि जो आप हो वो आप ऐसे ही हो, चाहे आप अपने आप को थोड़ा बहुत बदल लो विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप अपनी मर्जी से बदलोगे वो चेंज लास्ट करेगा, अगर आप किसी और के प्रेशर में बदलोगे वो लास्ट नहीं करेगा। सो अगेन, आपकी जो कुछ बुरी आते हैं, अच्छी आते हैं, ओन देम एंड अलाउ योर सेल्फ टू बी यू। आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। एज यू वेट वाइल यू वेट, ट्राई करो कि यू एम्ब्रेस वट यू आर, एंड अपने आप को ये नहीं सोचो कि उस वजह से उसने मुझे छोड़ा होगा, इस वजह से मुझे छोड़ा होगा। जो राइट पर्सन होगा वो आपको इन्हीं चीज़ों की वजह से वैल्यू करेगा, क्योंकि यू आर यू।
follow the white rabbit, curiosity meets opportunity. I feel like as you wait, while you wait, मुझे लगता है कि आपको अपने आप को open up करना चाहिए to new opportunities और possibilities. Allow जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि इस रास्ते पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी न्यू भी और इस कनेक्शन को रिवाइव करने की भी. सो अगेन हैव द फेथ, हैव द ट्रस्ट एंड देन अलाउ थिंग्स टू हैपन. लास्ट ऐड करेंगे चार्म्स. लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं रीडिंग में. ओके, वी हैव सो मेनी कार्ड्स को हम एंड पे देखते हैं. अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास है P, I एंड F. मुझे लगता है कि आपका दिल काफ़ी हद तक जानता है कि ये पर्सन जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो, ये कनेक्शन मेंट टू हैपन है. आई वॉन्ट टू किस यू. हो सकता है कि पर्सन आपके साथ आना चाहता हो, आपको किस करना चाहता हो, आपको मिस कर रहा हो. अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा. आई लव योर बॉडी टाइप. आपके पर्सन को आपकी बॉडी टाइप बहुत पसंद है. अगर आपको लगता है कि आप सर्टन वे में हो, और मे बी ये रीज़न हो सकता है कि उसको उसने मुझे प्रपोज नहीं किया या अभी तक चीज़ें स्टैगनेंट जा रही हैं. सो स्टॉप टेलिंग दैट टू योरसेल्फ. अगर आप ऐसे ही थे और ऐसे ही हो जैसे हो जब आप मिले थे और जब आपका ब्रेकअप हुआ, या आप स्टिल साथ हो लेकिन पर्सन बात नहीं कर रहा, तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ कि मेरी सर्टन टाइप की वजह से शायद मुझे पर्सन लाइक नहीं करता या मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा. नो दैट कि ये पर्सन आपकी बॉडी टाइप को एडमायर करता है. सो जस्ट लव योर सेल्फ एंड लेट दिस पर्सन लव यू टू फॉर दैट. कार्ड्स देखते हैं. आप में से मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े. आप चाहते हो कि ग्रोथ देखो आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में. आपके लिए पॉजिटिव रहना मुश्किल हो रहा है राइट नाउ. और मुझे लगता है कि अगेन पॉजिटिव आप तब हो सकोगे जब आप सरेंडर कर दोगे. अगर आपकी लव लाइफ में स्टैग्नेशंस आ रहे हैं, डिलेस आ रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आप फ़िलहाल लव को फोकस नहीं रखो. और क्योंकि जितना ज़्यादा लव के ऊपर फोकस करोगे आपको लैक फील होगा, और जितना ज़्यादा लैक फील होगा यू आर गोइंग टू स्ट्रेस्ड आउट. तो वो ज़रूरत है राइट ना आपको कि आप जो भी आप चाहते हो एक दफ़ा इंटेंशन सेट करो एंड देन अलाउ द डिवाइन टू टेक केयर ऑफ इट. और बिलीव रखो कि कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन हेल्प आपके साथ रहेगी. फ़िलहाल मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पॉजिटिव रह पाना इज़ द टफेस्ट थिंग, और फेथ रख पाना इज़ द टफेस्ट थिंग. तो मुझे लगता है कि जब आप वो कर जाओगे और अपने अंदर ये चेंज लाओगे कि आप पॉजिटिव हो जाओ टूवर्ड्स दिस करंट सिचुएशन, जहाँ पे अगर डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, या आपको इनर कॉल आ रही है कि यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ, तो अलाउ इट टू हैपन. जितना ज़्यादा अपने आप को रोकोगे वो सब करने से जो आप चाह रहे हो इनर फ्रॉम विद इन, उतना ज़्यादा आप बेसिकली अपने आप को ब्लॉक करोगे. और अगेन मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप अपने आप को वैल्यू करो राइट नाउ. अपने ऊपर टाइम लगाओ. यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ मोर देन एनीथिंग एल्स. सो या आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प. एंड अगर हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.